हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नर्सरी से जो पौधे लाई थी फ्रेंड्स, तो उसी को लगाने जा रही थी, उसी को रिपोर्ट करूँगी। तो वही मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि नर्सरी से जब भी पौधे लाए तो कैसे इसको रिपोर्ट करें। और बारिश का मौसम भी है, बहुत अच्छा है। तो इस समय किसी भी तरह से कोई भी पौधा अगर आप लगा देंगे तो वो 100% लग जाएगी और पौधा भी नहीं ख़राब होगा। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हवाओं में नमी बनी हुई है। तो इसलिए आप जो भी प्लांट नर्सरी से लाए हैं तो उसकी मिट्टी को हटाकर भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो अगर चिकनी मिट्टी होती है तो उसको हटा कर के कुछ उसकी मिट्टी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो देख सकते हैं मेरे गार्डन में कुछ फूल जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। गुमफ्रेना वाइट और पर्पल कलर में है और एक डार्क पिंक भी है। तो मैं इसी को रिपोर्ट करने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो मैं नर्सरी से लाई थी। तो और उसमें से 3 प्लांट तो मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ। सिंगोनियम जो थे 2 कलर के, और एक जो फोलियस पत्तों वाला था प्लांट, कलरफुल पत्तों वाला, तो उसको भी मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और एक लाइक तो कर दिया करिए फ्रेंड्स। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारा वीडियो आप सबको पसंद आता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैं परमानेंट प्लांट लाई थी नर्सरी से, तो उन्हीं को मैं लगाने जा रही हूँ। तो इस समय आप परमानेंट प्लांट नर्सरी से ज़रूर ख़रीदिए इस समय, और ये हमेशा आपके पास बने रहने वाले हैं। और इसे लाएंगे तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो इसकी सॉइल में देखिए फ्रेंड्स मैं बनाई हूँ। तो मेरी ये पुराने ही मिट्टी है, पुराने गमले की ही मिट्टी है। तो इसमें मैं ये थोड़ी सी जो मैं लाई थी नर्सरी से पाउडर था, पता नहीं कौन सा पाउडर है ये, मुझे तो नहीं पता, इसमें नाम भी नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें मुझे लगता है सब कुछ मिक्स है। तो इसमें थोड़ी डीएपी दिखती है और बोन मील भी दिखता है, और सरसों की खली की तरह, मुझे खली की तरह दिख रही थी, पता नहीं नीम की खली थी कि सरसों की खली थी, कुछ थी इसमें। और ये थोड़ी सी फंगिसाइड ली हूँ मैं, डीएपी थोड़ी सी ली हूँ, और गोबर की खाद है ये पूरा इधर। और इसमें मेरी मिट्टी में बालू और मिट्टी दोनों मिली हुई है, तो पुराने गमले की ही मिट्टी है, तो इसलिए मैं इसमें और कुछ नहीं मिला रही हूँ। गोबर की खाद ली हूँ और यही सब मैं डाल करके इसको बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इस मिट्टी को मैं समर में ही, गर्मी में ही सुखा करके बोरियों में भर करके रख दी थी। तो और बारिश हो रही तो नीचे की कुछ मेरी मिट्टी गीली हो गई है और कुछ मैं निकाल करके लाई हूँ बोरियों में से, तो थोड़ी वो सूखी है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तब फिर उसमें लगाऊंगी। तो जब भी मिट्टी आप मिलाए तो उसको अच्छे से मिक्स करके भुरभुरा बना लीजिए। और मेरी मिट्टी में सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत भुरभुरी मेरी मिट्टी है। तो मैं गमलों में मिट्टियों को भर ली हूँ फ्रेंड्स, और इन सब में मैं लगाने वाली हूँ। ये 6 इंच का पॉट है, तो मैं इसमें पीस लिली और फर्न जो है उसको लगाऊंगी। और इन सब में मैं बड़े पौधे लगाऊंगी। तो मिट्टी में इसमें थोड़ा थोड़ा भर ले रही हूँ। तो उसके बाद पौधों को निकाल करके फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये सब पौधे ऐसे हैं, तो मैं इन सबको निकाल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स, तो इसकी रूट्स जो थी उस मिट्टी में दब गई थी, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला था जो रूट्स थी इसकी जड़ें। तो मैंने इसको सब थोड़ा थोड़ा ओपन कर लिया है, थोड़ी मिट्टी हटा ली है मैं सभी प्लांट्स की। और इसकी भी देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसका रूट्स ओपन कर लिया है, ताकि हमारी जो मिट्टी है तो उसमें से अच्छे से ये सर्वाइव कर जाए। तो इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी हटानी पड़ी, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत कम थी। तो इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो इसलिए मैं इसमें से ज़्यादा मिट्टी निकाल दी हूँ। और फिर देखते हैं लगता है या फिर नहीं। और मैं थोड़ा थोड़ा ही मिट्टी इसमें डालूँगी, और इन सब चिकनी मिट्टी को हटा करके अगर लगाएंगे पौधे, या लाल मिट्टी है तो उसको निकाल करके हटाएंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा आपकी मिट्टी में। और जो चिकनी मिट्टी होती है तो उससे जो हमारी प्लांट्स की जड़ें हैं ना, तो उसमें बंध सी जाती हैं।
उसको वो बढ़ने ही नहीं देता है चिकनी मिट्टी, उसकी जड़ों को बाहर निकलने ही फैलने ही नहीं देता है। तो इसलिए हल्की सी इसकी चिकनी मिट्टी जो है आप अगर हटा करके लगाएंगे तो पौधा आपका अच्छे से चल जाएगा। तो इस ऐसे तरीके से लगाएंगे तो आपका पौधा जल्दी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। नहीं तो चिकनी मिट्टी में लगे रहने की वजह से जब जड़ नहीं फैल पाता है उसका मिट्टी में, तो प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो इसलिए आप थोड़ी सी इसकी मिट्टी को हटा करके इसके रूट्स को ओपन करके थोड़ा जड़ों को मिट्टी से खोल दीजिए, तब आपका जो पौधा है, तो आप जो मिट्टी में लगाएंगे जो भी आप खाद डालेंगे तो आपके पौधे को वो खाद मिलता रहेगा, तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा और अच्छा से बढ़ेगा भी। तो इस तरीके से आप इस समय पौधे को लगाइए। और बारिश का मौसम है तो थोड़ा प्रॉब्लम भी कम है, कोई शौक भी नहीं लगेगा प्लांट्स को, क्योंकि दिन भर बादल छाए हुए रहते हैं, धूप तो उतना नहीं कर रहा है इस समय। तो थोड़ा सा मिट्टी को हटा करके इस समय अगर लगाएंगे तो आपका पौधा काफ़ी हेल्दी चलेगा। और अगर मिट्टी हटा करके नहीं लगाते हैं तो वही पौधा ख़राब हो जाता है जल्दी से, क्योंकि उसकी जड़ें बाहर निकल ही नहीं पाती हैं, तो प्लांट की ग्रोथ थोड़ा कम सी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी चिकनी मिट्टी हटा करके तभी लगाइए पौधे को। और जो भी आप खाद डालेंगे, जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो आपके पौधे को बहुत अच्छे से मिलती रहेगी, आपका पौधा भी काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो इन सबको लगा करके आप छाया में ही रखिए। थोड़ा अगर धूप हो तो धूप में बिल्कुल भी ना रखिए, शेड में ही रखिए। अगर बारिश हो रही तो थोड़ा बारिश में रख दीजिए, और ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है, क्योंकि अगर मिट्टी ज़्यादा गीली रहेगी तो थोड़ा इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से पौधा ख़राब भी हो जाएगा, क्योंकि अभी नए लगे हैं तो इसको थोड़ा सेट होने के लिए भी सही होता है। तो बारिश में रखिए आप, लेकिन ज़्यादा इसमें पानी भरा नहीं टिके, इसमें पानी न रहे। तो ऐसे लगाएंगे पौधे तो आपके बहुत काफ़ी अच्छे से चलेंगे। और नीचे गमले का होल चेक करके तभी पौधे को लगाइए, और कुछ भी इसमें नीचे से उसके होल को कवर कर दीजिए अच्छे से, ताकि आपका अगर गमले में होल अच्छा रहेगा तो जो बारिश का पानी है तो वो टिकेगा भी नहीं, और अच्छे से आपके पौधे भी चलेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा सैंड में लगा हुआ पौधा है, तो इसकी मैं मिट्टी को नहीं हटाई हूँ, थोड़ी सी हल्की सी हटाई हूँ बस। और पूरा सैंड ही है, बलुई मिट्टी में लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये बलुई मिट्टी है तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी आसानी से फैलेगी। तो इसलिए मैं इसकी मिट्टी को नहीं हटा रही हूँ। अगर बलुई मिट्टी है तो आप सब इसको हटाइए नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे प्लांट अलग करके हो गए हैं रेडी। तो इस सब में मैं पानी डाल करके रात भर के लिए यहीं छोड़ दूँगी। और जब भी पौधा लगाए तो शाम के वक्त ही लगाइए, दिन में सुबह बिल्कुल ना लगाइए, और धूप हो तो धूप में दोपहर में बिल्कुल भी ना लगाइए। अगर छाया है आपके यहाँ तो दिन में लगा सकते हैं, सुबह दोपहर में, लेकिन ज़्यादातर प्लांट को शाम के समय लगाएंगे तो कोई शौक नहीं लगेगा प्लांट को, बहुत अच्छे से वो सेट हो जाते हैं। तो मैं जब भी लगाती हूँ तो शाम के टाइम ही लगाती हूँ। तो इन सबको मैं पानी डाल करके रात भर के लिए ही छोड़ दूँगी, और अगर सुबह धूप होगी तो मैं इन सबको अंदर रख दूँगी, नहीं तो यहीं पर रहेंगे ये सब। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।